अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा सवाल है, ये किसी मलंग नामी बंदे ने पूछा है कमेंट्स में। मैंने उसको वहाँ पर बता दिया था, लेकिन वो कहते जी हमें समझ नहीं आई। तो भाई, जायदाद जो होती है, जो विरासत है, वो उसकी तकसीम कैसे होती है? तो इसमें कुल जो विरासत है वो 10 मरले है, और जो इसमें वर्सा हैं वो है जी 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन लोग जो है वो कहते हैं कि हर काम दूसरा करे। जब एक फार्मूला बता दिया, तरीका बता दिया, तो बंदे को कर लेना चाहिए। खैर, अब 4 बेटे हैं, ये देखें, इसको 4 को ज़रब 2 करेंगे, बेटे का डबल हिस्सा होता है इसलिए 2 करेंगे, ये 8 हो जाएगा। जमा बेटियां कितनी है, इनका सिंगल हिस्सा होता है, तो ये 4 हो जाएगा। 4 जमा 8 ये हो जाएगा 12। तो कुल प्रॉपर्टी कितनी है? 10 मरले। 10 मरले। तो अब क्या करेंगे, 10 को 12 पर तकसीम करेंगे, 10 तकसीम 12, तो ये आ जाएगा 0.833 मरला। यानी ये एक हिस्सा, सिंगल हिस्सा बनेगा, जो कि एक मरला भी नहीं बन रहा। अब इसको यहाँ पर गौर करेंगे, इसको 0.83 जो है ये बेटी का हिस्सा हो जाएगा, यानी एक बेटी का सिंगल हिस्सा है ना, तो बेटे का डबल होना, उसको डबल कर देंगे। एक बेटी का हिस्सा जो 0.833 है, और ये हो गया एक बेटी का हिस्सा, ठीक है। और एक बेटे का हिस्सा कैसे करेंगे? एक बेटे का हिस्सा, इसको हम करेंगे 0.833 ज़रब 2, तो ये हो जाएगा 1.666, ये हो जाएगा 1.666। अब देखें, 1.66 को अगर 4 बेटे हैं, 4 से ज़रब देंगे, तो ये आ जाएगा 6.66। 4 से ज़रब देंगे, ये 6.66 हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये 0.83 जो है, इसको ज़रब करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 3.6, ये आ जाएगा 3.34, सॉरी। तो इन टोटल को जब जमा करेंगे तो ये 10 मरले हो जाएंगे, 9.99, यानी कि उसको आपको समझ आ गई होगी, ये पॉइंट्स में आएगा। तो ये सिंपल सा इसका तरीका था कि बेटे का जो हिस्सा है वो डबल होता है, 0.83 को 2 से ज़रब दे देंगे, 1.66 आ जाएगा, और ये 4 बेटों का हिस्सा निकल जाएगा 6.66 मरले, ये साइड पे हो जाएगा, और 3.33 जो है वो 4 बेटियों का हिस्सा निकल आएगा, 10 मरले पूरे हो जाएंगे। ये इसका तरीका होता है, और बहुत ही आसान तरीका। बहुत शुक्रिया।